तो इस रॉ पे हमें पता चला कि चैट गेबल मरे नहीं है, ये जिंदा हैं। वहीं आज हमें मिले नए टैग टीम चैंपियंस। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ हैं तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आके। स्मैकडाउन में उन्होंने क्या पकड़ के पीटा सीएम पंक को, उसके बारे में वो बात करते हैं और ये भी बोलते हैं कि मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता उन लोगों के लिए जो अभी भी सीएम पंक कर रहे हैं। मतलब बंदे ने मेरे साथ इतना बुरा किया और अभी भी तुम लोग उसी की साइड ले रहे हो। बाकी तुम सब मेरे लिए मर चुके हो जो भी उसका नाम ले रहे हो। और अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ पंक, तो अब तू सुन। मैं विश करता हूँ कि तू अभी बहुत ज्यादा पेन में होगा और स्ट्रॉ लगा के तेरे को खाना खिलाया जा रहा होगा। और मैंने सिर्फ तुझे हर्ट नहीं किया, तेरा कुछ लिया भी है। ये 50 सेंट का ब्रेसलेट, लेकिन मुझे पता है ये ब्रेसलेट तेरे लिए बहुत मायने रखता है। तेरी वाइफ और तेरे गंदे शक्ल के डॉग का नाम जो इस पे लिखा है, तू ये पहनता है ताकि तेरे को घर से बाहर अकेला फील ना हो। मगर तुझे अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुझे पेन देने के लिए। और अब मैं मनी इन द बैंक मैच में जाके जीतूंगा, तब तक तू घर पे ही पड़ा रहे। वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में तेरी फैमिली है। और अब मैं ब्रीफकेस जीत के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। मुझे लगता है कि अगर ड्रू मनी इन द बैंक मैच के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीएम पंक उनको वहां पे भी इंटरफेयर करने जरूर आएंगे। फिर फाइनली इन दोनों का सेटलमेंट समर स्लैम में जाके होगा। वहीं ड्रू एडम पियर्स से लड़ते नजर आते हैं, जब एडम पियर्स उनको बोलते हैं कि तुम्हें मनी इन द बैंक मैच के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। ड्रू बोलते हैं कि क्वालिफाई, सेथ रॉलिंस 3 महीने से घर पे पड़ा हुआ है और आके डायरेक्ट उसको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच मिल गया और यहाँ पे तुम मेरे को क्वालिफाई करने के लिए मैच में डाल रहे हो। एंड ऑफ द रॉ में पता चलता है कि इनका क्वालिफाइंग मैच शेमस और इलिया ड्रैगनॉफ के साथ में नेक्स्ट रॉ पे होगा। जहाँ तक मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि शेमस को तो लुडविग काइजर लेके डूब जाएंगे और इलिया ड्रैगनॉफ के दिन भी अच्छे नहीं चल रहे। फिर आते हैं लुडविग काइजर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच के मैच में। सो लास्ट वीक इन दोनों के बीच में थोड़ी झड़प हो गई थी, तो उसका निपटारा इस रॉ में किया गया। बट फिर शेमस इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर देते हैं। अब क्या करें, ना ब्रॉन ब्रेकर को हरवा सकते और शेमस से लुडविग काइजर को हरवाना है, तो फिर इस सिचुएशन में फिर से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। वहीं ब्रॉन ब्रेकर गुस्से में जनरल मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि हर हफ्ते मेरे मैच में कोई ना कोई आके इंटरफेयर क्यों कर रहा है, तू सीधा सीधा मेरे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच दे चुपचाप। तभी वहाँ पे सैमी ज़ेन आ जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि तेरे को चैंपियनशिप शॉट चाहिए, मैं देता हूँ तेरे को। अभी जितने भी चैंपियन है सारे खुलेआम शॉट्स क्यों दे रहे हैं, मतलब कुछ नंबर 1 कंटेंडर तो बनने दो। सो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का मनी इन द बैंक में मैच सेट हो गया है। मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर अब इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं। बाकी इस चीज की पूरी प्रेडिक्शन आपको मनी इन द बैंक के प्रेडिक्शन जब करूंगा उसमें मिल जाएगी। अब आते हैं चैट गेबल की भूतिया दास्तां पे। चैट गेबल लास्ट वीक मरने के बाद अब वापस आ चुके हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि बंदे को हुआ क्या है, लेकिन बंदा तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। बाकी इनका क्वालिफाइंग मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के साथ में, जिसको जजमेंट डे के इंटरफेरेंस की वजह से चैट गेबल जीत जाते हैं। तभी वहां पे भूतनी आती है और माइकल कोल को एक टेप पकड़ा देती है। चैट गेबल वहां से सुर करके भागते हैं और सीधा पहुंचते हैं अल्फा एकेडमी के पास कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब साथ में करते हैं ना, मेरी फटी पड़ी है। ओटिस बोलते हैं कि भाई तेरी फटी पड़ी है तो तू खुद सिल, मैं नहीं आ रहा। वहीं मैक्सिम बोलती है चलो मैं कुछ करके उसको समझाती हूँ। दूसरी तरफ क्रीड ब्रदर्स उनकी मदद के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि चैट गेबल मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। अगर WWE को किसी के पास ब्रीफकेस लंबे टाइम तक रखना है तो चैट गेबल एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी माइकल कोल को जो टेप दिया होता है उसके अंदर बू डेलिस और अंकल हाउडी बात कर रहे होते हैं। बू डेलिस बता रहे होते हैं कि अपने भाई के जाने के बाद वो काफी ज्यादा दुखी हैं। वहीं अंकल हाउडी उनसे बोलते हैं कि भाई अपने भाई की लेगेसी को तेरे को फॉलो करना है। वहीं वुमेन्स डिवीजन के अंदर भी एक और क्वालिफाइंग मैच होता है मनी इन द बैंक के लिए, जिसमें लायरा वेल्केरिया जीत जाती हैं। मेरी ये नंबर 1 पिक रहेंगी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के लिए। वहीं टुटपुंजे चैंपियंस का भी एक फालतू का मैच रखा जाता है, जिसके अंदर बीच में डैमेज कंट्रोल इंटरफेयर कर देती है। भाई जल्दी से जल्दी इनसे तो टैग टाइटल ले लें। और जेड कारगिल और बियंका बेलर अपना रीमैच क्यों नहीं मांग रही हैं? हो सकता है जल्द ही डैमेज कंट्रोल इस टाइटल को जीत लें। वहीं न्यू डे वर्सेस फाइनल टेस्टिमेंट की स्टोरी लाइन के अंदर भी आज एक मैच होता है, जब कोफी किंगस्टन और केरियन क्रॉस एक दूसरे से भिड़ते हैं। बट फाइनल टेस्टिमेंट जेवियर वुड्स को बैक स्टेज में पेल देती है। इसी वीडियो को देखने के चक्कर में कोफी किंगस्टन भी अपना मैच हार जाते हैं। भगवान जाने ये छोटी सी स्टोरी लाइन क्यों चला रखी है। अब आते हैं रॉ की सबसे मेन स्टोरी लाइन, जजमेंट डे की स्टोरी लाइन। जजमेंट डे आज WWE 2K24 गेम खेलती नजर आई। डोमिनिक ने डेमियन प्रीस्ट को दिखाया कि लिव मॉर्गन ने उनको क्या मैसेज भेजा है। बाकी कार्लिटो के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मैसेज के साथ में कोई फोटो भी भेजी है। डेमियन बोलते हैं कि तू रिया को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि तेरा नंबर लिव मॉर्गन के पास कैसे आया। अब ज्यादा एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश
मत कर और इस लड़की का निपटारा कर, और तुम लोग गेम खेलने से ज्यादा ब्रॉन स्ट्रोमन को लपेटे में लेने की कोशिश करो। वहीं मनचली लिव मॉर्गन रिंग के अंदर आ जाती है डोमिनिक को बुलाने कि आजा डोमिनिक, रिंग के अंदर ही धूम मचा देते हैं। फिर वहाँ पे पता नहीं क्यों जेलिना वेगा आ जाती है। इस बंदी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर बार बीच में आ जाती है। अब आके बंदी सीधा टाइटल शॉट मांगने लगी। अरे कहाँ गए वो जमाने जब रिया रिप्ली और बेकी लिंच जैसे लोग टाइटल के लिए मैचेस करते थे, और अभी के टाइम पे बारबी डॉल से खेलने वाली लड़कियों को क्या टाइटल पकड़ा दिया है। वहीं रिंग के अंदर डोमिनिक भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जेलिना मैं तेरी हेल्प करूंगा टाइटल जीतने के लिए। अब पता नहीं इनका हो क्या रहा है। लिव मॉर्गन जेलिना वेगा को पीटती हैं, रे मिस्टीरियो आके लिव मॉर्गन को हटाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो को पीट देते हैं। वहीं लिव मॉर्गन डोमिनिक को थैंक यू बोल रही हैं। रे मिस्टीरियो मनी मन सोच रहे होते हैं कि बच्चे का करियर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तू बैक स्टेज चल, तेरे को बताता हूँ। वहीं बैक स्टेज पे डोमिनिक को लिव हक भी कर देती हैं और R-Truth को पटा लेती हैं कि वही टैग टीम चैंपियनशिप मैच करवा दे फिन बैलर और जेडी मैकडोना के लिए। फिर जजमेंट डे के लॉकर रूम में नजर आती हैं। डेमियन प्रीस्ट एकदम से उनको निकलते देखते हैं और फिर जब अंदर देखते हैं तो वहाँ पे फिन बैलर बैठे होते हैं। डोमिनिक फिसले ना फिसले, लेकिन ये फिन बैलर जरूर फिसलने वाला है। कहीं ना कहीं ये हिंट भी मिलने लगी है कि सून जजमेंट डे स्प्लिट होने वाली है। लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्स ये स्टोरी लाइन थी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये आगे बनने वाली है। डेमियन प्रीस्ट पूछते हैं कि भाई ये क्यों आई थी यहाँ पे। फिन बैलर बताते हैं कि इसने रे मिस्टीरियो के साथ डोमिनिक का एक और बार मैच सेट करवा दिया है, उसी के साथ साथ में हमको भी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच दिलवा दिया है। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं देख ले भाई, मैं तो चला रिंग के अंदर सेथ रॉलिंस का निपटारा करने। वहीं डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर सेथ की बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह सेथ रॉलिंस और वो काफी सिमिलर हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह सेथ नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि वो सेथ से बेटर बन गए, लेकिन उनसे बेटर कोई नहीं बन पाएगा। फिर वहाँ पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, तू मेरे से बेटर तो है ही नहीं। फिर बोलते हैं तू बोलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे एक्शंस तेरी बात से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तू एक लंगड़ा चैंपियन है, तेरे को एक बार तो जजमेंट डे ने जितवा दिया, एक बार तेरे को सीएम पंक ने जितवा दिया। डेमियन बोलते हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा इंटरफेयर करने के लिए, वो लोग जबरदस्ती मेरे मैच के अंदर घुसते हैं। फिर शायद बोलते हैं चल इस मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तू जीता इस मैच को तो जब तक तू चैंपियन है तब तक मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तेरे को जजमेंट डे को छोड़ना पड़ेगा। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं चल ठीक है मैं मान गया, और वैसे भी मेरे को जजमेंट डे की जरूरत नहीं है, उन लोगों को मेरी जरूरत है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि रेसलमेनिया तक जजमेंट डे का निपटारा होने वाला है। बाकी वो अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीतने वाले हैं। वहीं बीच में गुंथर भी आ जाते हैं बताने के लिए कि समर स्लैम में मेरा भी मैच है। जहां तक है समर स्लैम के अंदर भी मेरे को डेमियन प्रीस्ट ही जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट डे की स्टोरी लाइन अभी पीक पे चल रही है। ऐसे टाइम पे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लाइन से हटा देना सही नहीं होगा। फिर मेन इवेंट में टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है। लिव मॉर्गन मैच के अंदर इंटरफेयर कर देती हैं। उसके बाद फिन बैलर और जेडी मैकडोना न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने लिव मॉर्गन की फ्रेंडशिप को भी एक्सेप्ट कर लिया है। जजमेंट डे के अंदर तो पूरी आग लग चुकी है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि लिव मॉर्गन के होटल रूम के अंदर आखिर मिलेगा कौन।